दोस्तों, मेवात में क्या कुछ हुआ वो हम सबको मालूम है। आपने बहुत सारी खबरें देखी। किसी को ये मालूम है कि मुसलमानों ने जुल्म किया, किसी को ये मालूम है कि हिंदुओं ने जुल्म किया। कुल मिलाकर एग्जैक्ट मेवात में उस दिन हुआ क्या और अभी मेवात की सिचुएशन क्या है, ये जानने के लिए हमारे पास तीन खास लोग हैं। बहुत खास लोग हैं तीनों का ताल्लुक मेवात से है। इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मेवात में हिंदू मुस्लिम इतना मिलजुल कर रहते थे, आखिर उस दिन ऐसा क्या हो गया, और फिर अगर ये दंगा हो भी गया तो ज़्यादा नुकसान किसने किसका किया, क्यों किया, ये लोग कंट्रोल में क्यों नहीं आए। जिस मेवात में हिंदू मुसलमानों के दौरान बहुत ज़्यादा इत्तेहाद होता था हमेशा, वो लोग आपस में इतने नाराज़ क्यों हो गए कि एक दूसरे का नुकसान करने लगे। वो पुलिस ने कंट्रोल क्यों नहीं किया, और अभी वहाँ की मौजूदा पोजीशन क्या है। अपना नाम बताइए। तौफीक अहमद कासमी। आप वहीं रहते हैं जी। सब मुझे एग्जैक्ट ये बताइए, आप लोगों का जो इलाका है मेवात का, वहाँ बहुत मशहूर है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, और पहले भी यात्राएं निकलती रही हैं। उस दिन ऐसा क्या हो गया कि इतना खतरनाक रूप धारण कर लिया इस यात्रा ने, और मारपीट की नौबत आ गई, गाड़ियाँ जला दी गई, कुछ लोगों की मौत भी हो गई। उसमें जनाब बात यह है कि जहाँ तक आपने जो बात कही, मेवात का भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता, वो सदियों से थी, है और इंशाल्लाह अंदर रहेगी। उसमें न दरार पाड़ने वाले पहले दरार पाड़ सके, न अब पड़ी है, न आगे पढ़ने देंगे इंशाल्लाह। बाकी बात यह है कि यात्राओं की जो आपने एक ज़िक्र किया कि यात्राएं पहले भी हुई हैं, अब भी होती रहती हैं, अब भी हो रही हैं। मैं इसमें दो यात्राएं बताता हूँ आपको जो मेवात से ख़ास तौर से निकलती हैं। एक यात्रा जो मशहूर भी है, जिनको मेवात का हर बच्चा जानता है, और जिस यात्रा में ये मामला हुआ है, इस यात्रा से तो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि इसकी उम्र बहुत नहीं है, 2-3 साल उम्र रही है इसकी, और मेवात के अक्सर लोग इससे नावाकिफ़ भी हैं। एक यात्रा निकलती है कावड़ यात्रा, जो पूरे हिंदुस्तान से निकलती है, हरिद्वार लोग पहुँचते हैं। तो हमारा ये जो रास्ता है नूह से जो निकलता है, यहाँ से भारी तादाद हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की यहाँ से निकलती है, जो कावड़ लेने वहाँ जाते हैं। इनके साथ हमारा क्या राब्ता है, क्या रवैया है, क्या तरीक़ा है, क्या सलूक है, उसकी ढेर सारों वीडियोज़ आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगी, जहाँ हमारे प्राइवेट डॉक्टर बैठे हैं कि आपको कोई तकलीफ़ है, फ़र्स्ट एड की कोई ज़रूरत है, वो है। लोगों ने जगह जगह स्टॉल लगा रखे हैं, शरबत पिला रहे हैं, कहीं लोगों ने ढाबे लगा रखे हैं, खाना खिला रहे हैं। आप एक धार्मिक यात्रा पे हैं, आप सफ़र पे हैं, तो आप हमारे इलाके से होकर गुज़र रहे हैं, तो हमारा एक हक़ बनता है, एक मानवता, एक इंसानियत के थे, एक मजहबी तौर से क्या हमारी तालीम यह है कि हम आपकी मदद करें, आपके लिए सम्मान दें, आपके लिए इज़्ज़त दें। एक यात्रा तो यह है। एक यात्रा वो है जो सिर्फ मेवात से निकलती है, जिसको 84 कोस की परिक्रमा कहते हैं। वो भी एक यात्रा निकलती है, वो मेवात में घूमती है। वहाँ उसमें लोग पैदल चलते हैं, सवारियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वहाँ का हाल ये है, हमारे इलाके से जब वो होकर निकलते हैं तो वहाँ उसमें बूढ़ी औरतें होती हैं, बूढ़े लोग होते हैं। तो वहाँ का हाल ये है कि मस्जिदों के जो सहन है या रास्ते पर जिसकी कोई बैठक है, चौपाल है या घर है, उसको खोल दिया जाता है। मस्जिद के सहन को खोल दिया जाता है। आपको रात हो रही है, आप यहाँ ठहरें, आपके खाने का पीने का आपको तकलीफ़ है, आप ताज्जुब मानेंगे, हमारे नौजवान बच्चे सड़क के किनारे बैठ जाते हैं, बूढ़ी हम आपके पैर दबाऊं, आपको कोई तकलीफ़ है, आपको कोई दवाई ला के दूँ, डॉक्टर्स बैठे रहते हैं। अभी फिर जब ये प्रोग्राम ये पूरा हुआ है, 84 कोस की जब परिक्रमा पूरी हुई है, तो इसमें लोगों ने भंडारे किए हैं, और उस भंडारों में हिंदू और मुसलमानों ने बैठ के एक साथ खाया है। ये दो यात्रा हैं जो हमारे मेवात में निकलती हैं। एक ये तीसरी यात्रा है जिसको शोभा यात्रा का नाम इन लोगों ने दिया। मुझे प्लीज ये बता दीजिए, जो यात्रा बताया आपने पहली दो, उसमें कभी कोई मसला नहीं हुआ? मैंने आपको मिसाल कभी कोई मसला नहीं। मैं कह रहा हूँ कि बहुत पुरानी है वो, जब हम पैदा हुए, हमारे बाप दादा, हम सुनते चले आए हैं। चूँकि मैं थोड़ा सा इतिहास भी बता दूँ, 84 को उसकी जो परिक्रमा निकलती है ब्रिज भूमि से, उसमें श्री कृष्ण कन्हैया जी की वो धरती रही है। जिस धरती से वो गुजरे हैं, जिन जगहों पे वो घूमे हैं, तो वो हिंदू धर्म के एतबार से एक पवित्र है, एक ब्रिज जगह है। उस ब्रिज भूमि के ये लोग चक्कर लगाते हैं कृष्ण कन्हैया जी के नक्शे कदम पे चलते हुए। तो अब जानिए हज़ारों साल पहले की बात है, तो हज़ारों साल से वो यात्रा निकल रही है, मेवात से निकल रही है। कावड़ एक बहुत अहम यात्रा है। तीसरी यात्रा जो बता रहे थे, तीसरी जो यात्रा है जिसमें मसला हुआ शोभा यात्रा के नाम से, ये भी इन्होंने शोभा यात्रा के मेवात से, नूह से, सिंगार से, फिरोजपुर से, ये कुछ मंदिरों को इन्होंने चुना जो मेवात के खास अहम जगह पे हैं।
उनको चुना और यहाँ से शोभा यात्रा निकली। पहली 2 यात्राओं में आपने सवाल किया, कुछ नहीं हुआ, हज़ारों साल से कुछ नहीं हुआ। और जितना मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में यात्री, ये कावड़ वाले या वो 84 कोर्स वाले, जितना खुश मेवात के इलाके से होते हैं शायद किसी जगह से होते होंगे। फूल मालाएँ देना, ये करना बहुत अच्छा। तीसरी बात जो मैं बार उस पर ला रहा था शोभा यात्रा पे, तो इसकी उम्र 3 साल है बस। इससे पहले ना सुना गया, ना जाना गया, ना देखा गया। इस 3 साल का कि ये भी आप रुदात सुन लें, इस 3 सालों में पहली साल जब यात्रा निकली है, जब कोई भी किसी का इसका इल्म ही नहीं है क्या हो रहा है मेवात में, तो यात्रा निकली नल्हड़, जहाँ अब ये मसला हुआ है वहाँ ये लोग पहुँचते हैं। जिस मंदिर पे इनका जाना हुआ उसी मंदिर के बिल्कुल करीब में 10 कदम की दूरी पे मज़ार है। अब आप यात्रा पे गए हैं, आप एक धर्म पूजा पे गए हैं, आपको शांति का प्रतीक होना चाहिए, अमन का पैगाम्बर होना चाहिए आपको। ये क्या कि आप वहाँ पहली यात्रा में मज़ार पे जाकर हमला कर देते हैं। पहली यात्रा में नुकसान पहुंचा दिया, यात्रा में जाकर मज़ार पर नुकसान ने मज़ार को तोड़ ही दिया। मुसलमानों को रिएक्शन दिया था, कहने दिया, उस पर जब रिएक्शन इतना हुआ कि भाई ये क्यों किया है, बस इतना हुआ। तो ये लोग तो बाहर से आए थे, वहाँ के जो हिंदू समाज था हमारे मेवात का, वो आया, उन्होंने कहा जी इन्होंने गलती की है, और पंचायत जुड़ी, फैसला हुआ, कंप्रोमाइज़ हुआ कि हम आपका मज़ार बना के दे देंगे। मुस्लिम समाज ने कहा, मेरे समाज ने कहा कोई बात नहीं, आपने कह दिया, हमने मान लिया, हम अपना आप बना लेंगे। मुसलमानों ने मज़ार आप बना, कोई मसला नहीं हुआ, कोई मसला नहीं हुआ। वो बात नल्हड़ से नूह से आगे भी नहीं गई, किसी को भनक भी नहीं लगी। ये बातें तो बाद में खुली हैं। फिर ये ऐसा भी हुआ था, ऐसा बात। दूसरी दफ़ा यात्रा निकली, फिर मैं खुद मौजूद बाज़ार में पुनहाने के अंदर, तो जब ये लोग निकल रहे हैं तो इनकी बसों से, गाड़ियों से कौन सा ऐसा हथियार था जो बाहर नहीं लहरा रहा था। दूसरी यात्रा में हम पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद थे, पुलिस वालों से बात कर रहे थे, साहब ये क्या हो रहा है, कहा साहब आप खामोश, कोई नहीं निकलने। मैंने कहा निकलने कौन इसे रोक सकता, कोई कुछ नहीं कहेगा, यात्रा करें, लेकिन ये अंदाज़ अच्छा नहीं है। ये एक तरह से लोगों में एक भय, खौफ, डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक आतंक की दहशत फैला रहे हैं लोगों में। कोई नहीं, वो भी गुजर गई दूसरे साल की यात्रा। तीसरे साल की यात्रा हुई है। इस साल की यात्रा में इन्होंने और नया पैटर्न इख्तियार किया। वीडियोज़ जारी करते हैं, कोई जीजा साला की बात करता है, वो आपने सुनी रखी होंगी, मैं तफसील क्या बताऊं। तो अगर ये हम ये समझें कि चूँकि पहले 2 यात्रा में वीडियो जारी नहीं हुआ, मुसलमानों ने सब्र से भी काम लिया, तीसरी वाली जो यात्रा थी उसमें वीडियो भी जारी हुआ, उस पर कंट्रोल भी नहीं किया गया, तो क्या मुसलमान नाराज़ होकर कुछ कर बैठे इनके ख़िलाफ़? जैसे मोनू मानेसर का नाम आ रहा है, किसी और का नाम आ रहा है, तो मुसलमान नाराज़ हो गए। उनको लगा यार 2 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं लोग, बदमाशी कर रहे हैं, तीसरे साल भी बदमाशी कर रहे हैं, तो मुसलमान क्या नाराज़ हो गए या इन लोगों ने कुछ ज़्यादा कर दिया? ऐसा कुछ बताऊँ इसमें नाराज़गी की एक बात और, मैं लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा रोक के चल रहा हूँ, वरना एक बात मैं आपको बताऊँ, ये 3 साल का भी मसला नहीं है, ये मसला 3 साल का भी नहीं है जनाब। पहलू को मारा इन्हीं लोगों ने, रकबर को मारा इन्हीं लोगों ने, आसिफ को मारा इन्हीं लोगों ने। बहुत करीब में जुनैद नासिर को जलाकर एक ख़तरनाक हत्या इन्होंने की जिससे पूरा हिंदुस्तान दहल गया, वो इन्हीं लोगों ने की। इनके उकसाने में और इनके अत्याचार में कोई कसर नहीं रह रही थी। बहरहाल हर तरह आज तक सब्र की घूंट लोग पी रहे थे, प्रशासन से कार्रवाई मांग कर रहे थे, पुलिस से गुहार लगा रहे थे जाके, और आज भी यही थी। जहाँ तक नाराज़गी का मसला है, नाराज़गी का मसला तो ये है कि हिंदू समाज से नाराज़ नहीं, हिंदू वहाँ रह रहा है आज भी, उनसे हमारा आज भी वही भाईचारा है। आज मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी भी हमारी शादियों में वो हैं, हम उनकी शादियों में हैं। ये चंद लोग जो शरारती तत्व हैं, जिन्होंने पूरे मेवात के नाक में दम करके रखा है, पूरी मेवात के अमन को बिगाड़ करके रखा, भंग करके रखा है, इनसे नाराज़गी ज़रूर है। और मैं समझता हूँ ईमानदार हिंदू भी नाराज़ है इनसे। सर मुझे एक चीज़ ये बताइए, जिन लोगों ने जिनको मारा, जिनकी लिंचिंग में इन सब लोगों का नाम है, इस तरह के लोगों का, तो वो तो कानून अपना काम करेगा। मुसलमान को तो कानून कम से कम हाथ में नहीं लेना चाहिए, तो आप भी मानते होंगे, और आपने अपील भी की होगी लोगों से, मेरे ख्याल से करते भी रहे होंगे आप। इसमें हुआ क्या है, कानून में जहाँ तक हाथ में लेने की बात है, ये जब मसला चला है, वीडियोज़ चली हैं, मामला चला है, तो ये सच्चाई है। और मैं ज़मीनी बात कर रहा हूँ, मेवात के किसी ज़िम्मेदार को कोई भनक नहीं कि क्या हो रहा है। सोशल मीडिया तो सभी देखते हैं, वीडियोज़ जब इनके देखे सबको दुख था, तकलीफ़ थी। एसपी साहब से भी बात कही गई, किस तरह की वीडियो जारी हो रही हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया था प्रशासन ने कि ऐसा कुछ नहीं होगा,
और ये जो मसला जो भी हुआ है, ये कुछ बच्चे थे, चंद ही बच्चे थे, बहुत ज़्यादा कोई भीड़ नहीं थी, कोई प्री प्लान कोई ऐसा मसला नहीं था। लोग कहते हैं जी प्री प्लान था, ये था वो था। प्री प्लान अगर था तो किसी जिम्मेदार को तो पता होता, किसी समझदार आदमी को तो पता होता। उसमें 14-15 साल, 18 साल, 20 साल के बच्चे हैं। वो तो सड़क पे जो बच्चे थे उन्हीं से जो मामला हुआ इनको वही हुआ है, ना उसके बाद हुआ ना उसके पहले कुछ हुआ। और अंदर की मैं मज़े की बात आपको एक बताऊं और बहुत ख़ास बात ही बताऊं, दंगा हुआ, खूब शोर मचा, पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मचा और मामला हो ही गया था। लेकिन सच्चाई ये है कि अंदर का जो हिंदू है मेवात का, उसकी ज़बान से एक शिकायत का हर्फ आप नहीं सुन सकते। क्यों? इसलिए कि ना उनको तकलीफ़ है हमसे, ना हमें उनसे तकलीफ। सर लेकिन एक खबर कहीं कहीं किसी मीडिया पे देखता हूँ मैं आती है कि वहाँ के जो हिंदू हैं वो ये कह रहे हैं कि यार ये तो पाकिस्तान बनता जा रहा है, हम लोग टेंशन में, हम लोग परेशान हैं। तो क्या ऐसी खबरें झूठी हैं और ये आप एश्योर कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कि नहीं नहीं, हम लोग जितने लोग वहाँ हैं हिंदू मुस्लिम सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपस में मिल कर रहते हैं। ये जो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पाकिस्तान बन गया है, हिंदू परेशान है, ये झूठी बात है। ये क्या मैं आपको बताऊँ जो कौन लोग कह रहे हैं, ये मान लें मोनू मानेसर है, एक नाम आ रहा बिट्टू बजरंगी है, और इस जैसे जो चंद लोग हैं, तो इनके कुछ गुर्गे भी हैं जो मेवात में हैं। जब उन गुर्गों की बात निकल के आती है तो मान लीजिए, आप ये मान लीजिए कि मैं परसेंटेज में क्या लाऊं, 99.9 मान लीजिए एक तरफ हैं, तो 1 पॉइंट से कम बचा है। वो इस तरह के कुछ शरारती तत्व जो इन लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस तरह की बात करते हैं कि मेवात पाकिस्तान बनता जा रहा है, ये बनता जा रहा है, वो बनता जा रहा है। वरना आप 99.9 आप हिंदुओं से अगर आप बात करेंगे, मैं समझता हूँ, मैं जैसी उम्मीद करता हूँ, मैं मानता हूँ कि आपको सच्चाई ये मिलेगी कि उनको आज तक न तकलीफ पहले थी न आज है। ये सच्चाई है वहाँ की। सर मुझे आप एक चीज़ ये बताइए, वहाँ जो हालात बने, जो कुछ अब हो गया, अब वहाँ एक तो डिमोलिशन बहुत ज़्यादा हुआ, दूसरे गिरफ्तारियाँ बहुत हुई, तो क्या दोनों तरफ के लोगों का डिमोलिशन हो रहा है, दोनों तरफ के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, या आपको लगता है नहीं नहीं वन साइडेड हो रहा है सब कुछ? नहीं, गिरफ्तारियाँ ज़्यादा तो वन साइडेड हैं, जो ज़्यादातर गिरफ्तारियाँ वन साइडेड। दूसरा है वो इतना नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ज़्यादा भय पैदा किया गया है, हमारे अंदर ज़्यादा खौफ पैदा किया गया है। जायज़ नाजायज़ सबको एक तरफ से उठाया जा रहा है। लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं, छोड़ के चले गए लोग अपने अपने घर। उस इलाके के जो अतराफ़ थे सब ने खाली कर दिया। भाई जो दोषी हैं आप उन पर कार्रवाई कीजिए, सीसीटीवी फुटेज आपके पास है, दंगे की वीडियोस आप कह रहे हैं कि हमारे पास में 2500 वीडियोस हैं, आप खंगाली ने वीडियोस। क्यों आप गरीब लोगों के घरों को ढा रहे हैं? क्यों उन पर ऐसा जुल्म कर रहे हैं? क्या उनके वो नन्हे नन्हे मासूम बच्चे जो उनके रहने वाले उसमें वो लोग हैं, क्या उनके दिल नहीं है? क्या कसूर वाले लोग हैं, कसूर वालों को पकड़िए ना, बेकसूर पर आप क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात ये है, देखिए कोई भी बात है, आप समझदार हैं, जब जुल्म सहते रहते हैं तो एक इंतहा हो जाती है उस चीज़ की। अब ये जो हुआ है ये चैलेंजेड काम है इनका, इन्होंने चैलेंज किया है। मेवात एक मिसाल आप नहीं बता सकते, हिंदू समाज का कोई भी इंसान है, अगर मेवात के लोग उसको अपने सराहने बिठाते हैं, उसको कदमों में नहीं बिठाते, अपने अगर खाट पे चारपाई पे भी बैठे उसको सराहने बिठाने के काम हम लोग करते हैं। कि हमारा बरसों बरस का भाईचारा है। बस इतना कि ये जो गिरफ्तारियां हैं ये वन साइडेड ज़्यादा हैं और इसमें जो लोग हैं वो निर्दोष ज़्यादा हैं, इसमें दोषी कम है। तो मेरा यही आग्रह प्रशासन से मैं सवाल करना चाहिए, भाई ये ऐसा नहीं करो आप लोग। नहीं, मामला था उस दिन हमारे जो मंगला सिंगला साहब जो एसपी थे मौके के, वो छुट्टी पे थे। अब जाहिर बात है जब वो छुट्टी पे थे तो बगैर इजाज़त के तो छुट्टी पे नहीं थे, तो छुट्टी भी उसको मिली ही थी, तो इतना तो ज़रूर हुआ है। बाकी उसके बाद जो तबादले हुए हैं और प्रशासन तो बहरहाल प्रशासन है, प्रशासन जो हमारे मुफ्ती साहब ने बात कही है, इतनी बात ज़रूर हुई है कि इसका दुख हमें पूरे समाज को है कि हालांकि प्रशासन बार बार एक बात कह रहा है, हम उनसे बात करते हैं तो एक बात कहता है कि निर्दोष को छोड़ दिया जाएगा, दोषी रखे जाएंगे। लेकिन एक तरह का जो खौफ इलाके में, एक दंगा तो जो हो गया निपट गया, उसके बाद एक पत्ता नहीं हिला, कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रशासन की वजह से जो माहौल भयानक हुआ है, भयानकी की तरफ जो माहौल गया है, वो प्रशासन की जो खतरनाक पकड़ धक्कर और बुलडोज़र कार्रवाई ये जो हुआ है, एक तरह से इससे इलाका सहम गया, खौफ में आ गया। हाँ भाई एक बात बताइए, एक जायज़ ईमानदारी वाली बात पे आना चाहिए था। सारी दुनिया के सामने जग जाहिर है, आया बयां है, सब कुछ है, वीडियोस जाहिर हुए, उकसाया गया, हथियार लहराए गए, गालियां दी गई, बकवास किए गए, मजहब के ऊपर, धर्म के ऊपर उंगलियां उठाई गई, भक्तियां कसी गई, ये बहुत सारी बातें हैं। एक उकसावा दिया जा रहा है
और कुछ अनसमझ बच्चे अगर उकस जाते हैं, तो मैं अगर एक जिम्मेदार आदमी हूँ, सामने एक बच्चा बैठा है, मैं उसको बार बार उंगली करूँ और वो उकस कर मेरे ऊपर कोई हमला कर देता है, एक सामने कोई जानवर बैठा है, बार बार मैं उसको उंगली करूँ, मुझ पर हमला कर देता है, तो लोग तो यूँ देखेंगे इस पर हमला कर दिया, इस इंसान को मार दिया, मैं उसे जख्मी कर दिया। तो जाहिर बात है इतना परेशान किया, ये नहीं परेशान मैं उसके मसला ये है कि उंगली मैंने क्यों की, मैं उंगली क्यों कर रहा हूँ। अगर जाहिर बात है सामने जो समझदार लोग थे वो तो उंगली बर्दाश्त कर गए, अनसमझ बच्चे थे, हमने उनसे नहीं कहा कि तुमने सही किया, हमने अपने बच्चों से भी यही कहा, आज भी हम ये कह रहे हैं नहीं कोई बात नहीं। उन्होंने नारे दिए, उन्होंने गंदी गालियाँ हमें बकी। हमारा मज़हब सब्र सिखाता है, हमारा मज़हब की तालीम में सब्र करो, धैर्य बनाए रखो। हम बच्चों को कहते हैं सब्र, इसी से काम चलो और चलाते आ रहे हैं हम, ये कोशिश हमारी यही रहती है। आज तो बहरहाल हम यही कहेंगे कि जो मसला हुआ उसके लिए तो इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह दोनों समाजों ने मिलकर, हिंदू समाज ने, मुस्लिम समाज ने बहुत अच्छा उसको जो है कोऑपरेट किया है और मसले को कंट्रोल में लाए हैं, अमन और शांति बनाने की पूरी कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम कामयाब भी हुए हैं। आपसे जनाब मैं अगर ये पूछूं कि आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ के लोकल लोगों में बहुत एकता है हिंदू मुसलमानों में, तो क्या जो मुसलमान बच्चे गलत तरीके से गिरफ्तार हुए हैं तो वहाँ के हिंदुओं से आपकी ऐसी कोई बात हुई है कि वो सपोर्ट करें, नहीं ये तो सही लोग हैं, इनको आपने कैसे गिरफ्तार कर लिया, इन लोगों ने तो गलती की ही नहीं, ऐसी कोई कोशिश हो रही है आप लोगों की तरफ से? जी, जहाँ तक हिंदू, वहाँ जो हिंदू रहते हैं उनका मसला है, होना तो ये चाहिए था कि इस यात्रा से पहले ही वहाँ के भाईचारे को वो हिंदू लोग अपनी ज़ुबान से बयान करते कि भाई आप यहाँ आ रहे हो, इस तरह मतलब वार्निंग दे के आ रहे हो, इस तरह नाराबाजी करते हो। जो वायलेंस हुआ था उस वक्त मतलब ऐसे नहीं, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारी जो बूढ़ी अम्माएँ थी, उन्होंने बहुत हाथ पैर जोड़े उनके सामने, कहा कि इस तरह मत करो, इस तरह मत करो। और उन्होंने नारे यहाँ तक नहीं, मतलब वो नारे जिनको मतलब एक समझदार आदमी अपनी ज़ुबान पर लाने की कोशिश भी नहीं करेगा, इस तरह के उन्होंने नारे दिए। और वहाँ का जो हिंदू है, अब पता नहीं किस उसमें वो जी रहा है, आज तक उनकी तरफ से कोई ऐसा वीडियो जारी नहीं किया गया कि भाई यहाँ के भाईचारे को ख़राब मत करो, यहाँ शांति है, अमन है। हालांकि हमारा भाईचारा इतना मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे बाज़ार हैं ना, उनमें 90% हमारे हिंदू भाइयों की दुकानें हैं, और हमारे मुस्लिम भाई उनसे ही ज़्यादा मतलब सामान लेना पसंद करते हैं, और ये सोचते हैं कि भाई नहीं, इनसे लेना चाहिए, ये हमारे भाई हैं, और उन्हीं को तरजीह देते हैं। लेकिन उनकी तरफ से अब ये पता नहीं क्या सोच में है, वो क्या किस गुमान में है, उनकी तरफ से आज तक कोई ऐसी बात, ऐसी वीडियो शांति की या अमन की, या कोई ऐसा भाई यहाँ के भाईचारे को ख़राब मत करो, बजरंग दल वालों से या किसी और तंजीम से, उनकी तरफ से आज तक कोई ऐसी वीडियोस, कोई ऐसा पंचायत में उनकी तरफ से कोई समझदार आदमी मेरी नज़र में नहीं। उसकी जनाब एक वजह ये भी हो सकती है कि हिंदू बेचारे चाहते तो हैं शांति बने, लेकिन वो प्रेशर में है, कह रहे वो बदमाश लोग होंगे, हो सकता है गलत तरीके के लोग होंगे, और हमें वो परेशान इसलिए ना करते हो अपील। उसमें ऐसा है, आपने सवाल किया था कि भाई जैसे गलत लोग पकड़े जा रहे हैं तो उनके बारे में हिंदू समाज का क्या रवैया, क्या तरीका है। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात की, फिर इसी को दोहराऊंगा मैं। वहाँ का जो हिंदू है, कैसा हिंदू, जो हिंदू जमहूरियत पसंद हिंदू है, लोकतंत्र को जो हिंदू मानता है, इस जहन का हिंदू, मेरे सामने की बातें हैं, वहाँ के बड़े बूढ़े हिंदुओं ने मीडिया के सामने भी इस तरह बातें की हैं, जो ये कहते हैं कि भाई बच्चों को गलत तरीके से जो पकड़ा जा रहा है, ये गलत तरीका है, गलत बात है। वहाँ का जो मैं समझता हूँ ना 99.9, अब होता ये है, वो जो अक्सरियत है हिंदुओं की, अच्छे जहन हिंदुओं की, वो सामने आ नहीं पाते, या एक सादा लोग हैं। और जो सच्चाई के पसंद आदमी होता है, अमन पसंद जो आदमी होता है, वो ज़्यादा उछल कूद भी नहीं करता। ये जो दंगाई लोग होते हैं, शरारती अनासिर जो होते हैं, ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि मेवात में ज़्यादातर हिंदू ऐसे ही हैं, वहाँ का माहौल ऐसा है। सच्चाई ये है कि हम बैठ के बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि पीस कमेटी वहाँ बनी है, तो वहाँ गैर मुस्लिम पंडित वगैरह हम सब उसमें रहते हैं, और गुजर समाज भी है, पंडित समाज भी है, बढ़िया समाज भी है। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि उसमें वो लोग ऐसे नहीं हैं शरारती लोग, उनमें लोग हैं, और इस तरह तो हर समाज में थोड़े बहुत रहते हैं। लेकिन फैसला किया जाता है अक्सरियत पे, फैसला किया जाता है बहुसंख्यक पे। हमारे वहाँ का हिंदू जो ज़्यादातर तादाद में है, वो अगर अमन पसंद नहीं होता, देखो सच्चाई माननी पड़ेगी, अगर अमन पसंद नहीं होता तो अमन नहीं रहता। एक तरफ मैं अमन चाहूँ, वो ना चाहे, अमन नहीं रह सकता। म्यूचुअल दोनों तरफ से जी, मोटी सी बात है। वो भी अमन चाहते हैं, मैं भी अमन चाहता हूँ, तो अमन बरकरार है।
इसीलिए मैं कहूँ कि मैं ही भाईचारा चाहता हूँ, नहीं वो भी भाईचारा चाहते हैं। अब मैं ऐसी बात बताऊँ कि कुछ लोगों ने कुछ गलत बकवास की हैं। पंचायत हुई थी कहीं पलवल वगैरह में, बकवास कर दी उन्होंने, तो हिंदू लोगों ने, मुसलमानों ने नहीं, हिंदू लोगों ने उनसे कहा कि तुमने गलत किया है। मेवात में जब हम रहते हैं तो मेवात जितना इनका है उतना ही हमारा भी है। अगर मेवात बदनाम होता है तो बदनामी हमारे इनके साथ साथ हमारी भी है। तुमने मेवात के बारे में बकवास वहाँ जाके क्यों की? तो बाकायदा हिंदू समाज ने जोर डलवा के, दबाव डलवा के उनसे माफ़ी मंगवाई है, माफ़ी मांगी, जो सच्चाई देखे, जो आनी पड़ी सामने आनी चाहिए। अब होता क्या है, सोशल मीडिया है जी। अब एक आदमी के फॉलोवर बहुत हैं, वो गंदा आदमी है, उसने कोई बात डाल दी तो लोगों में मैसेज गया वही कि मेवात में ये हो रहा है। हमारे ये मुफ्ताब जो बात है सही है ना, माफ़ी मंगवाई उनसे ये बात। तो अब मैं कैसे कह दूं कि वो लोग इस तरह के नहीं है। अच्छा, एक समाज और है, उन्होंने कुछ किया तो एक समाज बाकायदा एसपी के पास पहुंचा है, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि जी इन्होंने हिंदू मुसलमान की तौहीन की है, मेवात की तौहीन की, आप FIR कर दीजिए इसके खिलाफ। वहाँ मुसलमान एक भी नहीं गए, हिंदू गए हैं। तो देखो, जो जेन्युइन बात है, जो सच्चाई है, वो सामने आनी चाहिए। वरना होता क्या है कि गलत बातें, बकवासें मैदान में फैलती रहती हैं और उन्हीं पर लोग तबसरे और कमेंट्स करते ऐसा लगता है जैसे आपने लोगों को मिनी पाकिस्तान, छोटा पाकिस्तान। भाईजान, कभी ऑफलाइन आप ऑफ कैमरा आप किसी गैर मुस्लिम हिंदू से पूछे कितना मन में रह रहे हो। हमारे वहाँ करोड़पति अरबपति जो लोग हैं गैर मुस्लिम ही हैं। हम वहाँ के ज़मींदार लोग हैं, हम वहाँ की तादाद में ज़्यादा हैं, हम वहाँ के ग्राहक हैं, वो हमारे दुकानदार हैं और हमारा उनसे लेन देन और कारोबार चलता रहता है। हमारी फसलें उनके पास बिकती हैं जाके, हमारा सिस्टम उनसे से, उनके यहाँ कोई शादियाँ होती है, हमारा उनका तंबू, उनका जो पंडाल है वो हमसे भरा रहता है। और हमारे यहाँ शादी होती है तो उनके लिए स्पेशल बाकायदा खाना बनाया जाता है, स्पेशल अलग ही बनता है स्पेशल तरीके से। तो मैं दुनिया की बात कैसे मान लूँ कि मेरे वहाँ पर दम नहीं है। अभी एक बात बताइए जनाब, वहाँ से जब बाहर से लोग आ जाते हैं और कुछ लोगों को लालच देकर, पैसा देकर, और लोग भी कैसे होते हैं, मैं आपके ऑनलाइन तो कह रहा हूँ, ऑन कैमरा तो कह रहा हूँ, वो लोग भी कैसे होते हैं जिनका कोई वजूद समाज में नहीं होता, सामाजिक एतबार से जिनका ना हिंदू समाज में वजूद होता है, मुस्लिम समाज में, ना इलाके में, उन लोगों को ये उभारते हैं और उनसे कहलवाते हैं, उनसे काम करवाते हैं और नुकसान कर देते हैं पूरे समाज का, पूरे इलाके का। और मैं तो आखिर में आपसे बहरहाल ये बात कहूँगा, आपने बात हमारी सुनी और ये बात हुई तो बात हुई, तो मैं तो कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंडिया को, पूरे हिंदुस्तान को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, मैसेज क्या बल्कि खबरदार करना चाहता हूँ कि हमारा वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अमन है, सुकून शांति है। ये ज़रूर हुआ है, वो भी मैं बताता चलूँ, हमारे वहाँ नुकसान भारी भरकम हुआ है, काफ़ी सारे कई सौ मकान टूटे हैं, कई सौ गिरफ्तारियाँ हुई हैं और वैसे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हम नुकसान माली एतबार से तो काफ़ी नुकसान की तरफ इलाका गया है। मैं तो इसकी भी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ही पूर्ति करेगा और इंशाअल्लाह हो जाएगी पूर्ति, कोई मसला नहीं है। बाकी तो जब कुछ तरह के हालात पैदा होते हैं नुकसान तो हो ही जाता है। बाकी प्रशासन की जो बात मुफ्ती साहब ने कही कि प्रशासन थोड़े ईमानदारी से अगर काम करता है तो मैं कहता हूँ कि कोई मसला नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। देखिए दोस्तों, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, दंगा फसाद जब भी होता है नुकसान दोनों का होता है। हो सकता है कभी ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का हो जाता हो, कभी ज़्यादा नुकसान हिंदुओं का हो जाता हो, लेकिन नुकसान दोनों का हमेशा होता है। दंगा कभी भी किसी सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। दंगा आप करते हैं, आपके बच्चे मर जाते हैं, आपके घर वाले मारे जाते हैं, आपका घर गिराया जाता है, लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को होता है। तो होश में आइए, ध्यान रखिए और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम कीजिए। वक्ती फ़ायदे के लिए, हीरो बनने के लिए दंगे फसाद में कभी भी शामिल ना हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप फसाद में शामिल होते हैं, आपके घर वाले मारे जाते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा कोई और उठाता है, ये ध्यान रखिए। हमेशा दंगे का फ़ायदा किसी और को होता है, उसको कभी नहीं होता जिसका घर जलता है या जिसके बच्चे मारे जाते हैं। फ़ायदा हमेशा उसको होता है जिसका ना बच्चा वहाँ पर मौजूद रहता है, ना वो खुद वहाँ पर मौजूद रहता है। वो इसका फ़ायदा इनडायरेक्टली किसी न किसी इलेक्शन में उठाते हैं। इसलिए दंगों से दूर रहिए, खुद भी दूर रहिए, अपने बच्चों को ही बचाइए।